जब दुनिया भर में कहीं युद्ध छिड़ा है तो कहीं युद्ध का माहौल बन रहा है, तब 19 देश एकजुट होकर चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि वो दबंग बनने से पहले उनका पराक्रम, उनकी शक्ति देख ले। हम बात कर रहे हैं तालिस्मान सेबर 2025 की, जो ऐसा भीषण युद्ध अभ्यास है जिसकी गर्जना इस समय ऑस्ट्रेलिया के पापुआ न्यू गिनी के आसपास के समुद्री इलाकों में सुनी जा सकती है। इसमें भारत समेत 19 देश हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि पहली बार भारत ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने का निर्णय किया। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई, जो साल में 2 बार होता है और मुख्य रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। भारत की भागीदारी चीन को साफ संदेश देती है कि अगर उसने भारत की सीमाओं के अलावा हिंद प्रशांत में अपनी आक्रामक हरकतों को जारी रखा तो एकजुट मजबूत तकनीकी तौर पर तेज तर्रार गठबंधन उसे जवाब देगा। 35 से 40 हजार सैनिकों के साथ इस बार ये युद्ध अभ्यास शुरू हुआ और ये सबसे बड़ा दुनिया का युद्ध अभ्यास। तालिस्मान सेबर का मतलब है जादुई तलवार। इस तरह ये चीन को चौंकाने वाली जादुई शक्ति है जिससे चीन को आगाह किया जा रहा है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये युद्ध अभ्यास दुनिया के जिस हिस्से में हो रहा है वहां चीन अक्सर अपनी दबंगई और हुंडई दिखाता है। यह अभ्यास हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में और पहली बार ये ऑस्ट्रेलिया से बाहर पापुआ न्यू गिनी में भी हो रहा है। इसका दायरा कोरल सागर और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में उस हिस्से में है जहां चीन का दखल लगातार बढ़ रहा है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर दक्षिण पैसिफिक के द्वीपीय देशों तक, इन सब ने इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के बाद ये साफ संदेश दिया है नियत आधारित समुद्री व्यवस्था और संप्रभुता की रक्षा। चीन अक्सर इन देशों के द्वीपों पर दावा करता है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई के इलाके हों या फिर सोलोमन आइलैंड्स और पापुआ न्यू गिनी जैसे छोटे देश, हर जगह चीन की विस्तारवादी नीति है। नजरें गड़ी हुई हैं। अक्सर चीन दादागिरी करता है, दिखाता है, लेकिन इस युद्धाभ्यास ने साफ संदेश दे दिया कि हिंद प्रशांत किसी एक का नहीं बल्कि सभी का है। और अब इस युद्धाभ्यास के पराक्रम पर रणभूमि में ये बेहद विशेष रिपोर्ट आई है, हम आपको दिखाते हैं। उन्नीस देशों और 40,000 सैनिकों के युद्धाभ्यास की इस धमक को चीन कान खोलकर सुन रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 400 किलोमीटर की रेंज वाली हाई मार्स और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का लाइव फायर टेस्ट किया। जापान ने टाइप 3 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया ने K1 टैंक और K9A2 स्वचालित हवित्जर का प्रदर्शन किया। अमेरिकी F-35B लड़ाकू जेट्स ने भाग लिया। 35,000 से 40,000 सैनिकों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा तालिस्मान सेबर है, जिसमें 19 देश शामिल हैं। वहीं भारत पहली बार इसमें हिस्सा लेकर चीन को बड़ा संदेश दे रहा है। इंडो पैसिफिक सिनेरियो को लेकर हम देखते हैं तो एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है और चाइना को उसके वर्चस्व के अगेंस्ट में, उसकी घर के अंदर रखकर उसकी विस्तारवाद नीति के अगेंस्ट में एक बड़ा कदम, एक बड़ा काउंटर मेजर मल्टीलैटरल थीम के साथ मुझे लगता है एक तरह से हम उन्हें जवाब दे रहे हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिलिप ग्रीन ने भारत की भागीदारी का स्वागत करते हुए लिखा था, पहली बार तालिस्मान सेबर युद्धाभ्यास में भारत को हिस्सा लेते देखना गर्व का पल है। ये हिंद प्रशांत में डिफेंस और सिक्योरिटी की दिशा में बेहद अहम कदम है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत समेत 19 देशों का ये युद्धाभ्यास सिर्फ दिखावा नहीं है, ये चेतावनी है चीन को कि विभिन्न देशों के सैनिक और हथियार एक साथ आकर उसके मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब वो ताइवान पर कब्जा जमाने के लिए ताल ठोक रहा है। इस युद्धाभ्यास के बीच सबसे दिलचस्प कहानी ये तस्वीर बयान कर रही है। जिस दिन ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ उसके अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 16 से 21 जुलाई तक की चीन यात्रा शुरू की। चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने जो कहा वो ऐसा इशारा है जिसे समझदार जिनपिंग भी समझ गए होंगे। यानी चीन के लिए बेहतर यही होगा कि वो पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर रखे, नहीं तो देश हित में ये तमाम देश एकजुट होकर अपनी सामूहिक ताकत से उसे सबक सिखा सकते हैं।
चीन ने इस इलाके के कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बना रखे हैं और ये युद्ध अभ्यास उन ठिकानों को तबाह करने के पराक्रम का प्रदर्शन है। युद्ध अभ्यास में शामिल ब्रिगेडियर विल्सन ने साफ किया कि यह अभ्यास किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन चीन इसे अपने खिलाफ एक रणनीतिक संकेत के रूप में देखेगा। युद्ध अभ्यास से सावधान चीन हर बार अपने जासूस जहाजों को इस इलाके में भेजता है और इस बार भी वो ऐसा ही करेगा। दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात के बीच इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे कई देशों के 35,000 से ज्यादा अलग अलग सैन्य टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। समुद्री मोर्चे पर चीन की बढ़ती हिमाकत को देखते हुए इस युद्धाभ्यास के दौरान जल, थल और आसमान के मोर्चे पर कई तरह के अभ्यास किए जाएंगे, जो सीधे तौर पर चीन के लिए एक बड़ा संदेश है। दिल्ली से मंजित, आज तक।